क्लास 10th अपन समांतर श्रेणी के बारे में करें। समांतर श्रेणी का पद याद करना अपन कर लिया, तो अपन कर रहे हैं समांतर श्रेणी में पदों का योगफल। समांतर श्रेणी में पदों का योगफल। प्रश्न पढ़ोगे पहले ध्यान से, क्या दिया प्रश्न में? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद व अंतिम पद क्या दिया हुआ है? 17 और 350 दिया हुआ है। प्रथम पद व अंतिम पद क्या दिया हुआ है? 17 व 350। यदि सार्वंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? और क्या दिया हुआ है? सार्वंतर दिया हुआ है। सार्वंतर कितना दिया हुआ है? 9। सार्वंतर 9 हो तो पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है? एक तो ज्ञात करना है पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या याद करनी है। इसका मतलब n ज्ञात करना है। पदों की संख्या याद करनी है, इसका मतलब क्या करना है? n ज्ञात करना है। और उनका योग क्या है? योग ज्ञात करना है, इसका मतलब Sn ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में दो चीज़ अपने को याद करनी है। दो चीज़ कौन सी याद करनी है? पहला तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है और दूसरा ज्ञात करना है अपने को Sn योग। पदों की संख्या n और योग क्या होता है? Sn। तो n भी याद करना है और Sn भी याद करना है। तो दिया हुआ क्या है अपने को? प्रथम पद दिया हुआ, प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः लिखा हुआ है, मतलब क्रम से। जो पहला मान है वो प्रथम पद का है और दूसरा मान है वो किसका है? अंतिम पद का मान है। तो हल शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले प्रथम पद ए, पहला पद होता है वो क्या होता है? पहला पद ए होता है। प्रथम पद ए, प्रथम पद ए बराबर कितना है? पहला पद ए कितना है? क्रम से लिखा हुआ है ना, क्रम से है। पहला पद का मान 17 है। प्रथम पद ए बराबर 17। प्रथम पद ए बराबर कितना है? 17। प्रथम पद ए का मान कितना हो गया? 17 हो गया। अब सार्वंतर डी, सार्वंतर डी, सार्वंतर डी कितना है? देखो सार्वंतर डी कितना है? सार्वंतर डी 9 है। सार्वंतर डी कितना है? सार्वंतर डी 9 है। प्रथम पद 17, सार्वंतर डी प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। सार्वंतर डी प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। पदों की संख्या n, पदों की संख्या, पदों की संख्या n कितनी है? यहाँ क्या पूछा इसने? पदों की संख्या कितनी है, मतलब n आपको ज्ञात करना है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या n क्या करनी है? ज्ञात करनी है। n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। अब वहां लिखा हुआ है अंतिम पद। देखो अंतिम पद, अंतिम पद कितना दिया हुआ है? अंतिम पद 350 दिया हुआ है। अंतिम पद कितना दिया हुआ है? अंतिम पद 350 दिया हुआ है। तो जो अंतिम पद होता है वो दो जगह काम आता है। कहाँ काम आता है? पहली बात तो वो काम आता है an में, और दूसरी बात वो काम आता है l में। जो अंतिम पद है वो एक तो होता है an और एक होता है l। तो
तो ए एन और एल दोनों का मान कितना है? ए एन और एल दोनों का मान 350 है। ए एन का मान भी 350 है, एल का मान भी कितना है? 350 है। तो ये जो 350 है वो पहले ए एन में काम में लेंगे। तो ए एन में काम में लेंगे तो उससे क्या आएगा? उससे हमारे एन का मान आएगा। जब ए एन का मान 350 काम में लेंगे तो उससे क्या आएगा? उससे ए एन का मान आएगा। और जब उसको एल से काम में लेंगे तो हमारे लिए वो योगफल में काम आ जाएगा। जब ए एन का मान लेंगे तो क्या आएगा? एन ज्ञात करने के लिए, और जब एल का मान लेंगे किसमें आएगा? योगफल ज्ञात करने के लिए। इन दो चीज़ों में काम आएगा ये। क्योंकि एन भी ज्ञात करना है तो उसमें भी काम आएगा, और योगफल भी ज्ञात करना है, एस एन भी ज्ञात करना है, उसमें भी काम आएगा, दोनों में काम आएगा। तो अंतिम पर ध्यान रखना, अंतिम पद होता है ए एन में काम आता है और एल दोनों में काम आता है। ए एन में भी काम आता है और एल दोनों में काम आता है। पहले तो ए एन का, ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर क्या होगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर क्या होगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना है ए एन का मान? 350। ए एन का मान कितना है? 350। ए का मान कितना है? 17। कितना है ए का मान? 17। एन माइनस ए, एन का पता नहीं, एन को ज्ञात करना है। एन का एन आ गया, माइनस ए का माइनस 1 आ गया, इंटू डी सार्वंतर कितना है? डी सार्वंतर 9 है। तो यहाँ कितना आ गया? 9। डी सार्वंतर कितना है? डी सार्वंतर 9 है। यहाँ कितना आ गया? 9 आ गया। तो अब क्या करना है? 9 की गुणा करनी है। किससे करनी है? पहले n से करनी है और फिर 1 से करनी है। 9 की गुणा किससे करनी है? 9 की गुणा n से करनी है, और 9 की गुणा किससे करनी है? 1 से करनी है। तो अब यहाँ क्या आया? 350 बराबर 17 का 17 आ गए, यहाँ पे 17 आ गया, प्लस का प्लस लगा दिया। अब 9 की गुणा किससे की? पहले n से। तो 9 को गुणा करो n से, क्या आ गया? 9n आ गया, माइनस 9 की गुणा किससे की? 1 से। तो क्या आ गया? 9 एकम 9 आ गया। तो अब 17 है प्लस का और 9 है माइनस का। 17 प्लस का है, 9 माइनस का है। ये असमान चिन्ह हो गए दोनों, क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे। 17 प्लस का है, 9 माइनस का है। चिन्ह क्या है? असमान। तो असमान चिन्ह क्या होते हैं? घटते हैं। असमान चिन्ह क्या होते हैं? घटते हैं। 17 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा? 8। अब ये 8 किसका होगा? प्लस का हो गया, माइनस का होगा? वो डिपेंड करता है चिन्ह पे। अगर चिन्ह प्लस का बड़ा है तो प्लस का आएगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा। 17 प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। क्या आएगा? 8 प्लस 9n। 17 में से 9 घट के कितना आ गया? 8। तो 350 बराबर क्या आ गया? 8 प्लस 9n। अब अक्षांश में कर लेते हैं। इसको इधर ले आते हैं 9n को, प्लस का इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस का। इसको इधर लियो, प्लस का इधर आ क्या बन जाएगा? माइनस का। क्या कर लेते हैं? इसका पक्षांतर। हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, n का मान ज्ञात करना है, कितने पद है इसके अंदर वो ज्ञात करना है। तो प्लस 9n इधर आ क्या बन गया? माइनस का 9n बराबर 8। यहाँ कितना है? 350 प्लस का इधर आ क्या बन जाएगा? माइनस का 350। प्लस 9n इधर आया क्या बन गया? माइनस 9n। यहाँ क्या पड़ा है? पहले से 8। यहाँ से किसको भेजा? 350 प्लस का, उधर आ क्या बन गया? वो माइनस का। तो ये बच गया माइनस का 9n बराबर। अब यहाँ 8 प्लस का है और 350 माइनस का है, चिन्ह असमान है, क्या करेंगे? घटा देंगे। प्लस का 8 माइनस का 350, असमान चिन्ह घटते हैं। तो 350 में 8 घटाओ, कितना आया? 342। अब बात करते हैं चिन्ह की। चिन्ह क्या आएगा? प्लस आएगा, माइनस आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 350। कौन सी बड़ी संख्या? 350। तो बड़ी संख्या पर जो चिन्ह है वो काम आएगा। तो यहाँ कितना आ गया? माइनस का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। तो अब यहाँ पहले माइनस से माइनस काट दिया। अब क्या आया? 9n बराबर 342। 9n बराबर 342। ज्ञात क्या करना है अपने को? n का मान। ज्ञात क्या करना है? n का मान।
तो n का मान अभी तक ज्ञात करना है, लेकिन साथ में कौन है? 9। तो 9n कैसे आता है? 9 इंटू n से आता है। 9n कैसे आता है? 9n 9 इंटू n से आता है। 9n कैसे आएगा? 9 इंटू n से। यहाँ पर 9 इंटू में है, इधर 9 क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। इधर इंटू में, इधर क्या हो जाएगा? भाग में। तो n बराबर क्या आएगा? 342 बट्टा 9। n बराबर क्या आया? 342 बट्टा 9। तो 342 में 9 का भाग लगाना है। 342 में किसका भाग लगाया? 9 का। 9 की 27, 60, 72, 9 8 72। कट गया पूरा। कितनी का कटा? 38वां। तो n का मान कितना आ गया? 38। कितना n का मान आया? 38। आगे n का मान, ये पहला पॉइंट ज्ञात कर लिया, n ज्ञात करो, ज्ञात कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या है? तथा उनका क्या करना है? योग ज्ञात करना। योग मतलब ज्ञात क्या करना है? Sn। योग ज्ञात करना मतलब ज्ञात क्या करना है? Sn। अब इसका योगफल ज्ञात करना है। n अपन ने ज्ञात कर लिया। तो अगर हमारे पास में अंतिम पद है, अगर हमारे पास में प्रश्न में अंतिम पद है, l है, तो योगफल ज्ञात करना बहुत ही आसान है। क्यों? तो छोटा वाला काम आएगा। कौन सा? Sn बराबर n इंटू a प्लस l बटा 2। अगर उससे करोगे d लगा के तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा। वो वही अपने को d दिया हुआ है, उससे हो जाएगा। लेकिन अगर अपने को शॉर्ट में करना है तो प्रथम पद a बराबर, प्रथम पद a कितना है? प्रथम पद a 17 है। प्रथम पद a बराबर कितना है? 17। आ गया प्रथम पद a बराबर 17। इसको अपन l से कर रहे हैं, ना कि सार्वंतर से। तो प्रथम पद a बराबर 17, सार्वंतर d, सार्वंतर d कितना है? सार्वंतर d 9 है। प्रथम पद a 17 है, सार्वंतर d कितना है? सार्वंतर d 9 है। अब पदों की संख्या n कितनी आई? पदों की संख्या n 38 आई। पदों की संख्या n कितनी आई? 38 आई। पदों की संख्या n कितनी है? पदों की संख्या n 38 है। कितनी है पदों की संख्या? n 38। तो अंतिम पद है वो l है। l अंतिम पद कितना है? 350। कितना है l अंतिम पद? 350। तो an में काम आता है वो l में भी काम आता है। जो an में काम आता है वो l में भी काम आता है। तो पदों की संख्या n कितनी है? 38। अंतिम पद l कितना हो गया? 350। कितना हो गया? 350। अंतिम पद l कितना हो गया? 350 हो गया। तो अब Sn लगा लो। Sn बराबर n इंटू a प्लस l बटा 2। Sn बराबर n इंटू a प्लस l बटा 2। Sn बराबर क्या आएगा? n इंटू a प्लस l बटा 2। इसको हम अंतिम पद से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अंतिम पद से। तो अंतिम पद से कर रहे हैं, इसलिए अपन ने किया Sn बराबर n इंटू a प्लस l बटा 2। अगर अपन इसको करते सार्वंतर से तो क्या करते? Sn बराबर n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बटा 2 से करते हैं। लेकिन हम इससे किसको कर रहे हैं? अंतिम पद से कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में करना है। l दिया, दिक्कत की बात नहीं है। Sn बराबर n इंटू a प्लस l बटा 2। Sn बराबर क्या आएगा? n इंटू a प्लस l बटा 2 आएगा। n कितना है? 38। कितना है? 38। n कितना है? 38। a प्लस l, a कितना है? 17। l कितना है? 350 बटा 2। n इंटू a प्लस l, n कितना है? 38, a कितना है? 17, l कितना है? 350 बटा 2। अब जोड़ लो इनको। अड़तीस इंटू 367 बटा 2। 38 इंटू 367 बटा 2। 2 से काट दो इसको एक बार। कितनी बार? 19 बार। 2 से काट दिया कितनी बार? 19 बार। करिए 19 बार।
S38 बराबर 19 इंटू 367, 19 इंटू 367। अब 367 को 19 से गुणा कर लेते हैं। 9 7 63 असल भाई 6, 9 6 54, 54 और 6 60, असल भाई 6, 2333, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 7 9 6, 6973। तो S38 का मान कितना आ गया? 6973। तो ये अपन ने अंतिम पद से पहले n ज्ञात किया और अंतिम पद से अपन ने बाद में Sn ज्ञात किया। दोनों टॉपिक अपन ने अंतिम पद के द्वारा ही किया। अंतिम पद होता है वो an में भी काम आता है और वो l दोनों में काम आता है। अंतिम पद है वो an भी है, अंतिम पद है वो l है, दोनों काम आता है। तो अंतिम पद अंतिम पद को पहले an माना, an से n ज्ञात किया, फिर अंतिम पद को l लिया, l से Sn ज्ञात किया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।